यहाँ पे मैं सच जानने के लिए आई हूँ जीरो ग्राउंड पर, और ये सच मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। जो और मीडिया वाले चाहे दिखाए ना दिखाएं, लेकिन मैं दिखाऊंगी आप लोगों को सच, क्योंकि ये अनीता सिंह ना सच की आवाज दिखाती है। मरीज अंदर है और इनको खाली करना पड़ेगा, पेशेंट इतना बीमार है। अच्छा, एक बात बताइए, फ्लैट में और इसमें क्या फर्क है? क्यों नहीं फर्क है, रोजी रोटी जा रही है हमारी सबकी, इतनी दूर सभी की जुबान पर बस यही चीज है कि हमें फ्लैट की टेंशन नहीं है, हमें रोजी रोटी की टेंशन है। बेटा वहाँ जाएंगे मट्टी खाएंगे बाबू, क्या खाएंगे बेटा? एक ईंट आपने जो है अपनी मेहनत से बनाया होगा। हाँ, अब यही ईंट टूटी जाएगी या फिर बुलडोजर चढ़ेगा तो दुख होगा कि नहीं होगा? बहुत होगा बेटा, अभी ये खाना नहीं खाया जा रहा बेटा, टेंशन से। अच्छा, ये खाली करने का, ये तोड़ने का नुकसान तो मैं नहीं बोल पाऊंगी। क्यों ना, किस लिए, रीजन क्या है? नहीं परेशान है क्या? छोटे छोटे से घर अपनी मेहनत से इन लोगों ने बनाया है, ठीक है, खून पसीने की कमाई से बनाया है। वो बनाया कि नहीं बनाया? मैं गलत बोल रही हूँ? नहीं आप सही बोल रही है। अब ये बताइए ना, परेशानियां कितनी है? अब अचानक से ये नोटिस आया है कि पहले से भी नोटिस आया? नहीं अचानक आए। सबसे बड़ा नुकसान क्या है? सबसे बड़ा नुकसान क्या है? नौकरी। सबसे बड़ा नुकसान नौकरी। सबसे बड़ा नुकसान नौकरी नहीं है। यहाँ से जाने में दुखी है, यहाँ तो खुश है हम। खुश है यहाँ से। ये तार कहती है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। ये वादे पे खरे उतरे हैं कि नहीं उतरे? नहीं मैडम, यही बोला था इलेक्शन से पहले, जहाँ झुग्गी वही मकान। तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। 15 हम तो ये कह रहे हैं तुम 10 किलोमीटर के दायरे में दे दो, यहाँ भी मत दो। हाँ। लेकिन ये कम से कम 50-60 किलोमीटर का फासला। अचानक ही एकदम से। एक बात बताओ, आपको अगर ये बोल दिया जाए कि आपको इस घर से छोड़ के आपको यहाँ से निकाल रहे हैं, किराए के मकान में रह रहे हो, और किराए के मकान में क्या होता है कि पहले वो भी तो क्या नाम 2 महीने का नोटिस देता है। अच्छा, उसके आसपास क्या है सुविधा? जैसे कुछ भी नहीं है मैम। 5वीं तक का स्कूल है। अच्छा, 5th क्लास तक का स्कूल है। हाँ। ठीक है, और उसके बाद आपका स्वास्थ्य के लिए कोई हॉस्पिटल वगैरह कुछ नहीं है वहाँ पर। 4 किलोमीटर तो वो है, मार्केट है। अच्छा, अब ये बताओ, यहाँ मार्केट लगी है, सब्जी की लगी है हमारे यहाँ पर। और पर हम तो ये कह रहे ना, हमें आस पास दो कि जहाँ पे बच्चों का स्कूल हो जाए, खाने का माने का जरिया हो जाए, ऐसी जगह दो। अब इतनी दूर भी मत फेंको ऐसे। अब हम इतने साल तो से यहाँ आपको रह क्या रहे लग रहा हैं। है कि उठैक पटैक कर रहे, फेंक रहे हैं? जो कहती थी सरकार के हाँ भाई जहाँ झुग्गी वहीं मकान, वो तो बात सही है, वो तो नहीं होती क्या? नहीं, वो तो है ही। नहीं रहने देंगे जहाँ पे मिला हुआ है आपको, फ्लैट मिला हुआ है। कुछ के व्यवस्था तो आओ, आगे तो आओ। कुछ के व्यवस्था आप देख कर तो आए थे? देख के आए थे तो एक चरपाई ना आएगा तो उसमें जाके क्या करेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसएस न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीता सिंह। अभी मैं जीरो ग्राउंड पर मौजूद हूं, रेस कोर्स के अंदर में चंद ही दूरी पर पीएम आवास स्थान है, और उसके ही जस्ट बगल में आप लोग देख पाएंगे कि ना रियासी इलाका है यहाँ पर, और रेस कोर्स जहाँ पे तमाम झुग्गियां हैं, कम से कम 700 प्लस झुग्गियां हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देख पाएंगे कि कई लोगों को यहाँ पर नोटिस आ चुका है तोड़ने की, झुग्गियां तोड़ने का। और यहाँ पर हम लोग ना जानने की ये कोशिश करेंगे कि ये झुग्गियां जो हैं, ये झुग्गी वासी जो हैं वो कितने साल से रह रहे हैं, इनकी जो परेशानियां हैं वो क्या हैं, और झुग्गी जो टूटने का नोटिस आ चुका है या फिर पहले आया था या फिर बाद में आया है या अचानक से आया था, ये सभी चीजों को जानने के लिए हम इस टाइम रेस कोर्स में मौजूद हैं। और जानने को नमस्कार जी, कैसे हैं जी आप? हाँ, नहीं अब बाहर आ जाएंगे थोड़ा सा। आया तो है, नोटिस आ चुका है तो क्या लगता है यहाँ के जो प्रधान जी हैं, सभी से पूछा मैंने तो सभी ये कह रहे हैं कि ना जैसे प्रधान जी कहेंगे वैसे ही करेंगे। हाँ वैसे ही कर रहे हैं अभी तो हम लोग भी। या कोशिश यही है कि यहीं रहे। अभी रमजान भी चल रहे हैं, सबके रोजे हैं, बच्चों की पढ़ाई है, तो कहाँ जाएंगे ऐसे में? इनको सोचना चाहिए कि बच्चों की भी मजबूरी है, और रमजान में कहाँ इंसान ये सब सामान लेके जाएगा। और यहीं पे क्या कहते हैं, रोजी रोजगार है सबका, खाने पीने का सबका यहीं से जुड़ा। यहाँ से वहाँ चले जाएंगे, खाली मकान में खाली बैठे रहेंगे। कितने साल से रह रहे हैं आप? अरे हमारे तो बढ़ोती आ गई, हम तो बिहार के आए थे, हमारे ससुर लोग छोटे छोटे बच्चे लेके यहाँ आए थे। अच्छा, वो देख कर आए हैं जहाँ पे फ्लैट आपको दिया जा रहा है? नहीं, हम लोग तो नहीं गए देखने। क्या करेंगे जाके जब वहाँ जाना ही नहीं है? जाना ही नहीं है तो सरकार जो दे रही है तो उसको क्या करेंगे फिर आप?
ऐसा मकान देने से क्या फायदा जब वहाँ रोजी रोजगार ही नहीं है, खाने पीने का कोई साधन ही तो नहीं। आपको क्या लगता है कि इन सब कुछ चीज को देखते हुए ही मतलब फ्लैट देना चाहिए? हाँ, या तो आसपास कहीं दें जो इंसान अपने यहाँ काम रोजगार कर धंधे सके। में आ सके। लेडीसें भी करती हैं, जेंट्स भी करते हैं, तो कहाँ जाएंगे। जी जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? कहाँ बेटिया, मेरी तो तबीयत इतनी खराब है, मेरा इलाज चल रहा। भैया जी रमजान चल रहे हैं, आगे आ जाइए, थोड़ा बता दीजिए परेशानी भी। नहीं क्या करे बेटिया, इतना परेशान है, किधर जाएंगे। सही बात है। कितने साल से रह रहे हैं आंटी आप? अरे हमें 50 साल से ज्यादा हो गए। मतलब शादी यहीं पे हुई थी? नहीं, शादी तो वही लखनऊ, मेरे बच्चे अच्छा 4 बच्चे हैं, अच्छा। छोटे छोटे। अच्छा, अचानक से यहाँ से जाना पड़ जाएगा आपको, बेटिया कहाँ जाए उतनी तो दूर। फ्लैट तो दे रही है ना सरकार? अरे फ्लैट दे रही है, रोजी रोजगार, भूखे मरेंगे। पहले बताओ, ये चीज सबसे पहले करनी चाहिए थी सरकार को। यही तो, कहाँ जाएंगे। अब बच्चे छोटे छोटे कहाँ जाएंगे, अब पेपर अलग चल रहे हैं, कहाँ सब जाएंगे। तो नुकसान बहुत है, कितना नुकसान है। इस सबको देखते हुए ही करना चाहिए था सरकार को। बताओ। जी आप सभी को कैसे हैं, नमस्कार। रोजे भी चल रहे हैं और त्योहार भी है, तो हम डोर टू डोर पूछ रहे हैं। भी नोटिस आ चुका है आप लोगों को? नोटिस तो आ चुका है। तो क्या लगता है आपको कि सरकार रोकेगी नोटिस को? मुश्किल है। तो आप देख कर आए हैं जहाँ पे फ्लैट मिला है आप लोगों मैं देख के नहीं आया, को? जरूरी नहीं समझते? मैं कह रहा हूँ कि मैं देख के नहीं आया और मैं क्या बताऊँ इस बारे तो में। देखना चाहेंगे क्या आप? अब जाऊंगा किसी दिन, देख के आऊंगा। तो 6 तारीख तो कम ही टाइम रह गया है, कोई नहीं, कल वैसे भी जाना है इस साइड में। देख कर आएंगे। अगर फैसिलिटीज वहाँ पर नहीं हुई यहाँ की तरह, तो यहाँ की तरफ फैसिलिटी हो ही नहीं सकती वहाँ पे। हो ही नहीं सकती, तो रहेंगे कैसे? क्योंकि लोग बात कह रहे हैं कि रोजगार तो है ही नहीं वहाँ पे। रोजगार है नहीं, वहाँ से 45 किलोमीटर दूर पड़ जाएगा समथिंग। नोटिस मिल चुका है? हाँ, मिल चुका है। अच्छा, तो क्या लगता है आपको, कितने साल से रह रहे हैं आप? कितने बताए, 27 साल हो गए। 27-28 साल। तो आपको क्या लगता है कि ना सरकार जो फ्लैट दे रही है, देख कर आए थे आप? नहीं, हम तो नहीं। अच्छा, आप देख कर आए थे हैं? नहीं, तो देख कर कब आएंगे? टाइम नहीं है भाई। देख कर कब आएंगे फ्लैट? देखेंगे बेटा। अच्छा, एक बात बताइए, फ्लैट में और इसमें क्या फर्क है? क्यों नहीं फर्क है, रोजी रोटी जा रही है हमारी सबकी, इतनी दूर पे सभी की जुबान पर बस यही चीज है कि हमें फ्लैट की टेंशन नहीं है, हमें रोजी रोटी की टेंशन है। बेटा, वहाँ जाएंगे मट्टी खाएंगे बाबू, क्या खाएंगे बेटा। अच्छा, ये अपना मकान है आपका? हाँ अपने है बाबू। कितने साल से रह रहे हैं? मुझे 40-45 साल हो गया। शादी ही हुई थी क्या? हाँ, तो शादी हो गई है, हमारे बच्चे सयान होंगे तुम्हारे। अच्छा, एक बात बताओ, एक एक ईंट आपने जो है अपनी मेहनत से बनाया होगा। हाँ, अब यही ईंट टूटी जाएगी या फिर बुलडोजर चढ़ेगा तो दुख होगा कि नहीं होगा? बहुत होगा बेटा। अभी ये खाना नहीं खाया जा रहा है बेटा, टेंशन से कहाँ जाएंगे। बच्चे शादी करे लाए नहीं गया, कहाँ से करेंगे बेटा। अच्छा, एक बात बताओ ना, जो ना सरकार जो दे रही है फ्लैट, वो तो बहुत छोटे छोटे कमरे हैं, आपका सामान भी बहुत ज्यादा है, तो कैसे वहाँ पे छोटा तो ही है, गुजारा अभी- करेंगे या फिर वहाँ नहीं रहेंगे आप? अब देखेंगे बेटा, तो समय फैमिली वाला तो बताइए। हो जाएगा गुजारा। हाँ तो आंटी। जैसे भाई बड़े जो जिनके बच्चे हैं उनका कहाँ होएगा गुजारा। हाँ हाँ हाँ, हैं, जैसे बहू है, बेटे है, उनका कैसे होएगा। बिल्कुल। अब जिन बच्चों का रोजगार है यहाँ पे, तो वो कैसे करेंगे। अच्छा, आपको लगता है कि ना जो नोटिस आया है कहीं ना कहीं रुक जाए, ज्यादा अच्छा रहेगा? हम तो ये सोच रहे कि 2 साल मिल जाए भाई, हमारे से टाइम मिल जाए। टाइम मिल जाएगा तो थोड़ा। कैसे हैं? अच्छा, नोटिस आ चुका है, अब यहाँ से जाना है? हैं? लेकिन सरकार तो दे रही है ना, फ्लैट तो दे रही है, तो आपको क्या लगता है फ्लैट में जाना चाहिए? जब मैं देखा ही नहीं हूँ तो मुझे जाना तो देखेंगे कब जाके? भाई, मैं पढ़े लिखे हूँ नहीं, कहाँ जाऊँगा। अच्छा, तो यहाँ से जाना पड़ रहा है इतने सालों में। कितने साल हो गए आपको रहते? 40 साल। 40 साल हो गए, तो ये जाना पड़ रहा है यहाँ से, तो इस चीज को लेकर गुस्सा है कि खुशी है आपको? अब सब जाएंगे, जहाँ तहाँ जाएंगे। जाना पड़ेगा। अच्छा, तो नोटिस आ गया है? नोटिस तो आ गई थी। तो अब लग रहा है कि फाइनल ये डिसीजन है सरकार का? लग ही रहा है, जब नोटिस मिल गई तो फाइनल है ही है। जाना पड़ेगा। जाना ही पड़ेगा, फ्लैट क्या देख कर कर आए सकते। थे आप? नहीं जी, हमने नहीं देखा। कब जाएंगे? हम कहाँ से देखेंगे, हम तो रात दिन सेवा में, शादी प्रधानमंत्री वादी के मिली सेवा ही नहीं में मिली? लगे पड़े रहते हैं शादी सुबह से मिली शाम। फ्लैट की? नहीं जी, अभी नहीं मिली। मिलेगी कब? अब ये तो डिसाइड नहीं, हम लोगों अभी को कैब पता ही लगेगा? नहीं है कि कब मिलेगी जी। पता नहीं है। नहीं टाइम जी। कितना रह गया 6 तारीख को? टाइम तो 5-6 दिन रह गया। 5-6 दिन में क्या लगता है आपको कि
जो सरकार वादे करती है, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। सरकार कभी वादा करती है तो देती है, नहीं देती है। आशा दिला के निराशा कर देती है। कभी हुआ ही नहीं आज तक ले ऐसा। कोई सरकार आई है तो बदली है कुछ अच्छा, नहीं। जनता जिताती क्यों है फिर सरकार को? अब जनता क्यों जिताती है, काहे के लिए जिताती है, इतना सब कुछ पता रहे तो काहे के लिए पब्लिक करबे करे, वोट ही दे। अच्छा, हम लोगों को तो ये पता रहता है कि सरकार आ जाएगी तो हमारे लिए कुछ अच्छा काम करेगी, लेकिन कुछ नहीं करती है। क्या करती है? कुछ भी नहीं करती है। कुछ भी नहीं किया। क्या किया? और ऊपर से भगा ही रहे हैं कि जाओ यहाँ से जी। नहीं भगा नहीं रहे ना, आपको फ्लैट भी तो दे रहे हैं। फ्लैट अभी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा क्या पता। अभी चाबी जब हाथ में मिल जाता आप समझो कि अपना है। जब तक चाबी नहीं और घर नहीं मिला तो हम कैसे बता दें कि हमारा अपना है? आप लोग अच्छा, खुशी या किसी के चेहरे पर खुशी नहीं झलकी जब से मैं यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही हूँ। क्या जी, गलत कह रही हूँ मैं? नहीं, आप सही बोल रही हैं। गलत नहीं बोल रही, आप सही बोल रही। अब अचानक से ये नोटिस आया है कि पहले से भी नोटिस आया? नहीं, अचानक आया। अचानक आया, पहले नहीं आया। फ्लैट देख कर आए हैं आप? गए थे, बहुत लोग देखने गए थे, हम तो नहीं गए थे। अच्छा, बता तो रहे होंगे कैसा है फ्लैट? सब सही नहीं है। नहीं, एक तो दूर इतना है कि बच्चों को पेपर कैसे दिलाएंगे, ना कोई वहाँ कमाने का जरिया है, का क्या करके खाएंगे। मुझे कहीं आसपास तो दे। डिसाइड क्या क्या है? अब डिसाइड यही है कि कहीं आसपास दे। खाली करने के लिए तो मेरे राजी हैं, ये तो नहीं करें, नहीं खाली करेंगे जी। लेकिन कहीं मुझे आसपास दे कि जहाँ से हमारे, अरे जहाँ उसके समझ में आए वहाँ पे दे दे। मरीज अंदर है और इनको खाली करना पड़ेगा। ये सामान की सेटिंग करेंगे या फिर पेशेंट को देखेंगे या फिर क्या कुछ करेंगे? कईयों को ना पता क्या, कई लोगों को बोला नहीं जा रहा, हलक से जवाब हलक से निकल ही नहीं रहा है कि हम बोले क्या, क्योंकि सरकार ही नहीं सुनती है तो बोलेगी क्या, जनता बोलेगी क्या? सबसे बड़ा नुकसान क्या है? सबसे बड़ा नुकसान क्या है? नौकरी। सबसे बड़ा नुकसान नौकरी। सबसे बड़ा नुकसान खुश। क्या बोल सकते हैं सरकार क्या? मैं वही बता रही हूँ ना, कई लोग तो बोल ही नहीं रहे हैं, गुस्सा झलक रहा है कि लेकिन सरकार के आगे क्या बोल सकते हैं? इतनी दूर फेंकने का डिसीजन समझ से बाहर है, समझ से बाहर। यहाँ आसपास में दिहाड़ी मजदूरी जो भी लोगों की चल रही है, आजकल परमानेंट जॉब तो है नहीं, प्राइवेट जॉब है, उसी से लोगों को गुजारा हो रहा था। अभी इतनी दूर फेंकने के बाद फैमिली भी बढ़ जाएगी। जिसका जॉब है उसको यहीं कहीं किराए पे लेके रहना पड़ेगा, एक आदमी को उधर भी जाना पड़ेगा और काफी दूरी है, जबकि उधर फैसिलिटी क्या है क्या नहीं है वो भी कोई पता नहीं। जी जी। तो यही प्रॉब्लम है यही के आसपास। अच्छा, सरकार कहती है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, ये वादे पे खरे उतरे हैं कि नहीं उतरे? नहीं मैडम, यही बोला था इलेक्शन से पहले, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। 15 हम तो ये कह रहे हैं तुम 10 किलोमीटर के दायरे में दे दो, यहाँ भी मत दो। लेकिन ये कम से कम 50-60 किलोमीटर का फासला। हमें तो यही रहना है, हमारा तो यहीं पे खाना, मम्मी काम करती है यहीं पे तो काम करेगी, और वहाँ पे इतनी दूर है, कहाँ वहाँ पे कोई काम भी नहीं है, तो हमें यहीं पे रहना है। हम जाएंगे नहीं जहाँ वहाँ भेजेंगे तो। अच्छा, वहाँ पे देख कर आए थे जहाँ पे? हाँ, तो वहाँ पे जुग्गिया वो बना है ना फ्लैट, सामने देखो, जुग्गिया बनी है वहाँ पे, वो टूट सकती है कभी भी। अच्छा, जुग्गी नहीं, वो तो फ्लैट है ना, फ्लैट है ना, कभी टूट सकती है। कैसे? उसे रिपेयरिंग कर रखा, वो पुरानी फ्लैट थी। अच्छा, तो वहाँ पर ऐसे भेज देंगे ऐसा लगता है आपको कि रिपेयरिंग करवाएंगे भी कि नहीं करवाएंगे? वहाँ पे रिपेयरिंग हो रखा है। अच्छा, बट वो वहाँ पे कभी तूफान आए तो क्या पता वो गिर विर जाए। तो प्रॉपर तरीके से देखा है आपने? यस, पानी वानी, लैट्रिन, बाथरूम, ये सारी चीजें वहाँ ये तो है, बट वहाँ पे हमें सही नहीं, हमारा कुछ काम वाम मम्मी नहीं कर पाएंगे तो वहाँ पे कैसे रहेंगे? अच्छा, वहाँ पे जो यहाँ पे जो साधन है, आप लोगों का साधन है या फैसिलिटीज है वहाँ पर है? वहाँ पे सुविधाएं हैं सारी की नहीं है? नहीं, हमारे लिए तो ठीक है। प्रधान जी के सामने हम क्लियर करना चाहते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर, क्या कुछ बोलेंगे, क्योंकि सभी लोग यही बोल रहे हैं कि ना जैसा प्रधान जी बोलेंगे हम वैसा करेंगे। जी हाँ, हमने बहुत कोशिश करी, पहले यहाँ के विधायक साहब से मिले, सबसे उन्होंने आश्वासन दिया। कुछ समय ज्यादा बीत गया था क्योंकि हमें LNDO की तरफ से एक लेटर आया है 6 मार्च के ये खाली करने के लिए जगह। जी। जब 6 मार्च का टाइम आ गया, टाइम नजदीक हो गया, हमने देखा कि हमारी सुनवाई नहीं होती, हमने कोर्ट में केस डाल दिया। जी जी। हम कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट में केस कर रहे हैं और हम यही चाहते हैं कि यहाँ पे लोग जो हैं परेशान है, तो थोड़ा इनको ना 45 किलोमीटर दूर हमें साबदा घेवरा के अंदर इन्होंने अलॉट किए। जी जी। तो हम ये चाहते हैं कि हमें आसपास 8-10 किलोमीटर के अंदर डाल दी
दे दें जगह जगह, जिससे कि यहाँ पे काम करने वाले हैं सब लोग, उनको परेशानी नहीं हो। अच्छा, आप लेकर गए थे दिखाने के लिए? मैं नहीं गया, यहाँ के लोग गए थे देखने के लिए। अच्छा, आपने वहाँ खुद की देखा? सुविधाएं मैंने नहीं देखा, अभी वो सुविधाएं बहुत कम बता रहे हैं वहाँ के लोग, यहाँ से गए। हाँ, तो अगर आपका रिएक्शन होगा तो फिर कैसे होगा? हमारा रिएक्शन अब कुछ नहीं होगा, अब हम कोर्ट ही जा रहे हैं सीधा। अच्छा, अब हम कोर्ट जा रहे हैं, जनता हमारे साथ है, जनता ने बोल दिया, हमने अपने पेपर सबमिट कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले भी तो नोटिस आया था? पहले आया था वो, उस टाइम पे उन्होंने कुछ ऐसा पेपर नहीं दिया था कि ये नहीं बोला था खाली करने का। अच्छा, अभी इस बार तो उन्होंने सीधा बोला कि आप लोग खाली कर दीजिए, नहीं हम फोर्स लेके आके हटा देंगे। तो आप इनके साथ में लड़ेंगे? लड़ाई नहीं, कि समझिए कि हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कोर्ट के माध्यम से कि हमें कुछ समय मिल जाए, थोड़ा सा समय मिल जाए, हम अपना वक्त के साथ मतलब थोड़ा सा। एक्चुअली क्या, अभी यहाँ सब गरीब लोग हैं, इनके पास इतना पैसा नहीं है कि वहाँ जाएं, वहाँ से 5,000 रुपए महीने के वो लगाए, इनको 15-15 हजार रुपए सैलरी है, रोजगार भी तो नहीं, रोजगार नहीं है वहाँ। तो हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कि इनको यहीं कोई 8-10 किलोमीटर बढ़ जाए, तो जिससे इनको थोड़ा सा रोजगार में फर्क पड़ जाए इनके, नहीं तो इनको सबकी नौकरियां छोड़नी पड़ेगी। जी जी, वहाँ से इनको सुबह 5 बजे यहाँ काम पे आना पड़ता है, वहाँ से कोई नहीं आ सकता। 3 बजे उठ के 5 बजे वहाँ कौन सा साधन है हमारे को यहाँ पहुँचने की? नहीं आ। जी, इसलिए मैं तो ठीक हूँ। अब ये बताइए कि ना, आप यहाँ पे कितने साल से रह रहे हैं? बहुत साल से रह रहे हैं। कितने साल से? हमें बचपन बीत गया। बचपन बीत गया, और क्या, बच्चे भी हो गए, बच्चों के शादी ब्याह हो गए, बाल बच्चे हो गए, बहू आ गई। अब अचानक से यहाँ से विदाई लेनी पड़ रही है इस घर से, तो इस चीज को लेकर आप सरकार से कैसे उम्मीद करेंगे आप? अब यहाँ से जाने का तो दिल नहीं कर रहा कि हम यहाँ से जाएं। अच्छा, तो नहीं चाहते कि जगह खाली करें यहाँ से, ना टूटे। सबको तो यही कहना है कि ना टूटे। हमको बताओ, नुकसान क्या क्या होने वाला है यहाँ से जाने के बाद? देखो यही है, क्योंकि बच्चे के यहाँ पे खेलते थे, बच्चे के साथ रहती थी। अब ये है कि अब यहाँ से जाने के बाद फिर काम भी नहीं होगा, है कि नहीं जी? फिर बच्चे की पढ़ाई भी रुक रही है साथ में, यही बात है। रीमा नाम है। आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं? पैदा ही है, पैदा ही यहीं पे हुए हैं। नोटिस आया? हाँ जी, नोटिस आया। नोटिस को देखकर कैसा लगा? अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा, क्योंकि काफी सालों से रह रहे हैं और हमारे नाना यहाँ रहते थे। अच्छा, तो मम्मी भी यहीं की पैदाइश, मतलब जी भी यहीं रहते हैं। अब वहाँ पे देख कर आए जहाँ पे फ्लैट दिया जा रहा है, तो सरकार दे रही है? हम तो नहीं देख कर आए, वीडियोस वगैरह काफी आई हैं वहाँ पे। और तो आपको लगता है जो सरकार दे रही है फ्लैट, वहाँ पे सारी सुविधाएं होंगी? वहाँ पे तो कोई सुविधा नहीं है बिल्कुल भी। कुछ है नहीं, ना स्कूल्स हैं, ना कुछ पार्क है, ना हॉस्पिटल्स हैं, कोई डिस्पेंसरी भी पास में नहीं है। ये सुनने में आया है। हाँ जी, कुछ भी नहीं है उधर। है भैया, कब से रह रहे हैं आप? मैं यहाँ 7 साल से सब्जी बेचने आ रहा हूँ। 7 साल से? अच्छा, रहते भी यहीं पे आप? रहता तो नहीं हूँ, मेरी ससुराल है। अच्छा अच्छा, ये अचानक से नोटिस आया है कि पहले से ही नोटिस आया था आपके पास? ये पहले भी आ चुका और अभी भी आया, अब तो अचानक से आया, उससे पहले आ चुका था। हाँ, इससे पहले। अब इसका क्या है पूरा रिएक्शन, इसका लास्ट वाले इसका? ये लास्ट वार्निंग है। लास्ट वार्निंग? ये नोटिस भरा है कि वार्निंग है? खाली करना है आप लोगों को? ये खाली करनी पड़ेगी, अब क्या कर सकते। तो कहाँ जाएंगे आप? यहाँ ये भेज रहे हैं, वहाँ जाना पड़ेगा। घेवरा फ्लैट भेज रहे हैं, फ्लैट में घेवरा? वहाँ कुछ नहीं है। देख कर आए थे आप? हाँ, देख कर आया, वहाँ कुछ बहुत बुरा हाल है। वहाँ सिर्फ जिसके पास 10-15-20 लाख रुपए है, तो वही वहाँ जाके 1 साल बिता सकता है। हम जैसे 4 लोग जैसे आदमी वहाँ कोई गुजारा नहीं कर सकते। गुजारा नहीं कर सकते? अच्छा, फैसिलिटीज है कि नहीं वहाँ पे? वहाँ फैसिलिटी वगैरह तो वो नहीं, मतलब कमरे अच्छे बने हैं, क्योंकि सब कुछ बढ़िया है। अच्छा, मगर वहाँ कमाने खाने का जरिया नहीं है। अच्छा, आपके पास जैसे आपकी सरकारी नौकरी है, आप जा सकते हो। आपकी महीने मंथली आ रही है 50-60 हजार आ रही, तो आप रह सकते हो। अच्छा अच्छा, ये रोज के 200-400 कमाने वाले नहीं रह सकते। जो रोजमर्रा की जिंदगी वाले नहीं, वहाँ नहीं रह सकते। यहाँ पे कुछ गरीब ऐसे हैं जिनके घर की छतों से पानी टपकता है। कुछ औरतें ऐसी हैं जो विधवाएं हैं, यहाँ से बेचारी पैदल अपने जॉब करने जाती है, 6,000 महीना कमाती है, तो 6,000 में वहाँ गुजारा कर पाएंगे। और पहली बात तो वहाँ से आने जाने में 250-300 रुपए किराया लग जाएगा, तो खाएंगी क्या, रहेंगी कैसे वो? अच्छा, तो इस चीज का आपको कितना दुख है? दुख तो बहुत है। मेरे पास 70 से 100 गरीब रोज आते हैं, कोई 20 कम दे जाता है तो कोई 50 कम दे जाता है। खुश होके मैं दे देता हूँ, ले जाओ खाओ। अच्छा, एक बात बताइए, आप सच बताना कि ना इन दिनों में जो नोटिस आया हुआ है, नुकसान क्या क्या हो रहा है? जो 30 त्योहार भी तो बीच बीच में है ना। नुकसान देखो किसी को कुछ नहीं है, नुकसान लोगों को सिर्फ अपने रोजगार का है और कोई नुकसान नहीं। हम तो किराएदार हूँ। अच्छा, आप रहते हैं यहाँ पर? हम भी किराएदार हैं। अच्छा, किराएदार बेशक हैं, लेकिन कितने साल से रह रहे हैं आप?
वही 25 साल से रह अचानक रही से हूँ। खाली करके जाना पड़ रहा है यहाँ से? हाँ, अचानक से खाली करके जाए। आप देखो हम लोग बच्चे के लेके कहाँ जाएंगे, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल में है। अभी इतना अचानक से कर रहे हैं, ये तो गलत बात है ना। कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नोटिस सभी को आ चुका है और पहले भी नोटिस आया था जो कि रुक गया था। हाँ। अच्छा, ये खाली करने का, ये तोड़ने का नुकसान तो मैं नहीं बोल पाऊंगी। क्यों? ना। किस लिए? रीजन क्या है? नहीं, परेशान है क्या आप? खराब हो बोले। अच्छा जी, नमस्कार जी। पहले भी आपसे मेरी बातचीत हुई है कि नहीं हुई है बताओ? तब ये बताइए कि ना, मैं बैठ जाऊँ फिर मैं ही बैठ जाती, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए कि ना, अब ये नोटिस आया हुआ है ना? नोटिस के अंदर में अब लोगों को कितनी तकलीफ है, ये आप कैमरे के सामने ये बताइए। तकलीफ तो देखो है ही, क्योंकि झुग्गी टूटने का तो नोटिस आया ही हुआ है। अब बोल रहे हैं खाली करने के लिए 6 तारीख को, तो बताओ 6 तारीख को खाली करने के लिए बोल रहे हैं। अभी इतनी दूर भेज रहे हैं, वहाँ पे ना खाने कमाने का जरिया है। बच्चों के स्कूल है, हमारे बच्चे इधर ड्यूटी करते, कैसे आएंगे इतनी दूर? ये सारी अच्छा, इससे पहले भी नोटिस आया था? इससे पहले तो हाँ लगा तो था 5-6 महीने पहले। अच्छा, वहाँ तो ये मंदिर के फाइनल आगे। नोटिस है मतलब ये? हाँ, ये फाइनल है, बोल रहे हैं फाइनल है कि हाई कोर्ट से ऑर्डर है ये तो, ऐसा बोल रहे हैं। तो अच्छा, नुकसान होगा कि नहीं होगा? कितने लोगों का जी नुकसान तो होगा। अब हम इतने साल से यहाँ रह रहे हैं, हम तो शादी होके आए हैं, मुझे हो गए 25 साल। अच्छा, बच्चों के पेपर भी चल रहे हैं? हाँ जी, मेरे बच्चे तो बड़े हैं, काम करने वाले, बस और भी बच्चे हैं यहाँ पे जिनके पेपर चल रहे हैं। कितने साल से रह रहे हैं आप? मेरे को तो 25 साल हो गए। मेरे हस्बैंड की यहीं की पैदाइश है। अच्छा, वो देख कर आए थे जहाँ पे फ्लैट दे रही है सरकार? कैसे है वो? छोटे बहुत है। आपका सामान आ जाएगा सारा? नहीं आएगा। तो क्या करेंगे फिर आप? वही तो दिक्कत है ना सामान आएगा तो रहेंगे भी कैसे, और इतनी दूर जाएंगे कैसे? कम से कम 40 से 45 किलोमीटर यहाँ से है। हाँ, बहुत दूर है भाई, 2-2.5 घंटे का तो रास्ता है। तो वहाँ पे आप देख कर आए थे, आसपास सुविधाएं हैं बहुत सारी? नहीं, अभी तो कुछ नहीं है। तो करेंगे क्या फिर? यही तो सारा जरिया है कि वहाँ करेंगे क्या। तो यहाँ से खाली करके कहाँ से जाएंगे फिर फिलहाल के लिए? फिलहाल के लिए क्या, अब जब ये वहीं भेजने के लिए कह रहे तो वहीं जाएंगे। और पर हम तो ये कह रहे ना, हमें आस पास दो कि जहाँ पे बच्चों का स्कूल हो जाए, खाने कमाने का जरिया हो जाए, ऐसी जगह दो। अब इतनी दूर भी मत फेंको ऐसे। अब हम इतने साल तो से यहाँ आपको रह क्या रहे लग रहा हैं। है कि उठाक पटक कर रहे, फेंक रहे, जो कहती थी सरकार के हाँ भाई जहाँ झुग्गी वहीं हाँ, मकान, वो तो बात सही है, वो तो खड़ी नहीं होती क्या? नहीं, वो तो है ही। कहाँ पे काम करते हैं आप? नहीं, काम के ना अच्छा, कहेंगे कि बोल रहे हैं। नहीं, आप वो नोटिस मिल चुका है झुग्गी मिला का? तो है? मिला है। तो आप 6 तारीख को खाली करना है, आपने पता है आपको? हाँ। तो पैकिंग वगैरह हो गया कि नहीं हो गया है? कर लेंगे मैम। नहीं, हंसने वाली बात नहीं है। आप कितने साल से रह रहे हैं? 20 साल हो गया, 20-25 साल हो तो गया। आप 20 साल हो गए तो आप हंस रहे हैं चीज को लेकर के, आपको दुख नहीं हो रहा? दुख तो हो ही रहा है। बच्चे पढ़ने लिखने वाले, अभी तो बच्चे को पेपर भी नहीं हुआ। क्या करें? तो अभी आप क्या मजबूरी है आपका जाना? मजबूरी नहीं है, बहुत मजबूरी है। रहने देंगे जहाँ पे मिला हुआ है आपको, फ्लैट मिला हुआ है। कुछ के व्यवस्था तो आओ, आगे तो आओ। कुछ के व्यवस्था तो आप देख कर तो आए थे? देख के आए थे तो एक चारपाई ना आएगा तो उसमें जाके क्या करेंगे? बच्चे उच्चे है ना, सुविधा है। कितनी फैमिली है आपकी? हम तो है 6-7। 6-7? तो लगता है कि 6-7 वहाँ पर फ्लैट में आ जाएंगे? नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। जो फैसिलिटीज यहाँ पर आपको है, वहाँ पर है ऐसी कोई आसपास? यहाँ स्कूल है, बच्चे के पढ़ाई लिखाई है, ट्यूशन वगैरह है, रोटी रोजगार है। कहाँ जाएंगे? वहाँ तो कुछ न मिलेगा। साथियों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैं अभी रेस कोर्स के अंदर थी, जो कि नोटिस आया था, और क्या उसके ऊपर में एक्शन लोगों का है या फिर प्रधान जी का है, यहाँ पर ये आप लोगों को वीडियो में देखने को मिला। यहाँ की समस्याएं यही है कि ना भाई, वहाँ पर जो हमारे को फ्लैट दिया जा रहा है वहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि रोजगार नहीं रहेगा तो हम क्या, मकान को लेकर हम क्या करेंगे? तो सभी की जुबान पर यही है। तो इन्होंने कोर्ट केस कर रखा है इस चीज को लेकर के भी, कोर्ट के माध्यम से अगर कोर्ट सुन लेता है, रुक जाता है कुछ दिन के लिए या फिर कुछ सालों के लिए, या रुक ही जाता है, तो बहुत ही अच्छी बात होगी। तो साथियों,
इस चीज को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आप लोगों की क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में।